हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके जो इंस्टीट्यूशनल या बड़े ट्रेडर होते हैं यहीं पे एंट्री करते हैं, जहां पे हम लोग ट्रैप होते हैं। तो इन ट्रैप्स को समझ के हमें आगे बढ़ना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मेजर ट्रैप की बात करेंगे। आगे चल के हम लोग और भी ट्रैप सीखेंगे, बट आज हम लोग डेडिकेटेडली 5 ट्रैप्स की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रैप जो होता है वो होता है फेक ब्रेकआउट्स का। जो मेजर 5 ट्रैप में से पहला सबसे बड़ा ट्रैप है वो है फेक ब्रेकआउट को क्रिएट करना। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो कुछ इंडेक्सेस में हमें, कुछ सेक्टर्स में हमें देखा गया कि वहां पे ब्रेकआउट हो रहे थे। कहीं पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, कहीं पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, या फिर कहीं पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था। मेजर सेक्टर्स के अंदर कुछ सेक्टर्स में ब्रेकआउट भी हुए, और उन ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट नीचे आई है। दिस इज अ फेक ब्रेकआउट ट्रैप जो जनरली मार्केट में क्रिएट किया जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, जैसे ही ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया वहां पे बहुत अच्छी कैंडल थी, वॉल्यूम भी अच्छा था काफी बार, और वहीं से आपने सेकेंड कैंडल पे जैसे ही एंट्री बनाया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट वहीं से नीचे आ गई। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट का ट्रैप। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? याद रखना, अगर ब्रेकआउट पे आपके पास अच्छा वॉल्यूम नहीं है, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, अगर ब्रेकआउट लाइन से 60% ऊपर नहीं है, 60 या उससे ज्यादा परसेंटेज ऊपर नहीं है, तो समझ लेना आप इस ट्रैप में फंस सकते हो। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रेकआउट के लिए, पहले ब्रेकआउट होने दो, उस ब्रेकआउट के रिटेस्ट का वेट करो, मतलब ऊपर जाके यहाँ पे आने का, वापस से उस ब्रेकआउट का वापस आने का वेट करो। और ये रिटेस्ट के बाद जो भी आपके पास ग्रीन कैंडल बनेगी, उस यहाँ पे ट्रेड, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले इंटर कर रहे हो तो याद रखना, वहां पे देयर इज द हाई चांसेस कि आप स्टक हो जाओ। आपको पहले ऊपर जाके आने देना है, और ऐसे ट्रेड्स आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे जब ब्रेकआउट के बाद ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं, जिसे रिटेस्ट के ट्रेड कहा जाता है। नहीं तो काफी बार ऐसे होता है कि जो ब्रेकआउट का लेवल है वहीं से हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रेड हमेशा रिटेस्ट के लिए आते हैं। तो हमें उन ट्रेड्स का वेट करना है, ना कि ब्रेकआउट के बाद तुरंत ऊपर जाने वाले ट्रेड्स का। सेकेंड थिंग, देखिए, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो वी हैव द क्रिएटेड अ ब्रेकआउट प्लेलिस्ट। आप उसमें टोटल 6 to 7 वीडियोस है कि ब्रेकआउट का ट्रैप कैसे होता है, पैटर्न ट्रैप कैसे होता है, तो आप उसे देख सकते हो। सेकेंडली, हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। सेम यहाँ पे जब मार्केट आती है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करके हमारी ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपको सेकेंड ट्रैप को समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे होती है, और आपको कहाँ पे एक्सटेंडेड, मतलब थोड़े से बड़े स्टॉप लॉसेस लगाने हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझ के। देखिए, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, जिसे लिक्विडिटी स्वैप या स्टॉप लॉस हंटिंग कहा जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स के या सेलर्स के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, उस एरिया तक मार्केट आती है और दोबारा वहीं से ऊपर जाती है। अगर ऐसे हो रहा है तो पहले स्टॉप लॉसेस को समझ लो। जनरली स्टॉप लॉसेस 2 से 3 जगह पे सबसे ज्यादा होते हैं, इक्वल हाइज या इक्वल लोज पे। जनरली इक्वल हाइज या लोज का मतलब क्या होता है? देखिए, इक्वल लो का मतलब होता है 2 बार मार्केट उसी लेवल पे आके बाकी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करती है सेम लेवल पे आके। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि काफी बार मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी विक वाली वगैरह कैंडल बनाती है, और वहीं पे इक्वल लो पे मार्केट आके स्टॉप लॉस हिट करती है। इसको कहा जाता है इक्वल लोज बनना। या फिर स्टॉप लॉसेस ज्यादातर होते इक्वल हाइज के पास। यहाँ पे काफी बार इक्वल हाई के पास आने के बाद थोड़ा सा मार्केट, जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, उनको हिट करके थोड़ा सा बाद में नीचे आती है, आप ही के डायरेक्शन में आएगी, उस पैटर्न का रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। बट वो रिस्पेक्ट कब करेगी?
जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब करेगी। तो ये चीज याद रखना, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो थोड़ा सा इसके कंफर्मेशन कैंडल्स का वेट करो। अगर आपके स्टॉप लॉसेस उस जगह पे हिट होके सेम आप ही के डायरेक्शन में मार्केट चली जा रही है तो वहां पे वेट करने की जरूरत है। तीसरा स्टॉप लॉस हंटिंग जो ज्यादातर देखा जाता है वो होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर। हम लोग जब ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो हमारे जनरली स्टॉप लॉसेस तुरंत ट्रेंड लाइन का लो या फिर कैंडल का लो होते हैं। और यही कैंडल का लो या ट्रेंड लाइन का लो हिट करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और यहां से ऊपर चली जाती है हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद। तो उसका थोड़ा सा नीचे या एटीआर के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लास्ट जो स्टॉप लॉस हंटिंग की मेथड होती है वो है आपकी नियरेस्ट सपोर्ट एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अगर मार्केट में कहीं पे भी नियरेस्ट सपोर्ट है या नियरेस्ट रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम पे, याद रखना आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो आपको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका ऐसा सपोर्ट है जो वीक है और उस वीक सपोर्ट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। क्योंकि अगर वीक सपोर्ट पे मार्केट आती है तो वहां से रिवर्सल लेती है, वीक रेजिस्टेंस पे मार्केट जाती है तो वहां से भी रिवर्सल लेती है। जस्ट वो स्टॉप लॉस हिट करने आई है वीक सपोर्ट पे जिन्होंने लगाया है ट्रेड या फिर वीक रेजिस्टेंस पे जिन्होंने ट्रेड लगाया है। तो याद रखना ये मोस्टली 4 मेथड्स है जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो आपको थोड़ा सा हमेशा इसके अकॉर्डिंग अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, एग्जैक्ट कैंडल के लो, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का लो, तो आपको ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आपको ऐसे स्टॉप लॉसेस नहीं लगाने हैं। आप स्टॉप लॉस के लिए एटीआर की मेथड लगा सकते हो या फिर और कोई मेथड या थोड़ा सा इससे नीचे जाके स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि वो इजीली हंट ना हो इफ यू आर अ अर्ली ट्रेडर। अगर आप रिटेस्ट के बाद लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, बट अर्ली ट्रेडर हो तो मार्केट हमेशा ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में लिक्विडिटी स्वैप में आपको ट्रैप कर सकती है। अब तीसरा पॉइंटर जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है मार्केट का, न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करना या न्यूज के बेसिस पे मार्केट की ओपनिंग देना। ने काफी बार देखा होगा मार्केट में कोई भी न्यूज आती है पहले ही मार्केट गैप अप कर जाती है और गैप अप करने के बाद क्या होता है पता है, गैप अप हुआ मार्केट, फर्स्ट कैंडल ग्रीन में बनती है, सेकंड कैंडल भी ग्रीन में बनती है। गैप अप का मतलब होता है प्रीवियस डे से हाई पे ओपन होना और यहाँ पे एक गैप क्रिएट होना। अब जब यहाँ पे गैप क्रिएट होता है ना, इस गैप को फुलफिल किया जाएगा। ओके, याद रखना इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए कि यहाँ से क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर जाती है, जनरली 15 या 1 आवर की कैंडल होती है, ऊपर जाने के बाद वो दोबारा यहीं पे नीचे आती है ताकि वो रिट्रेस करे और गैप को फुलफिल करे। वो नीचे लिक्विडिटी लेने आई है मार्केट। तो ये याद रखना प्रीवियस डे हाइज एंड लोज आर ऑल्सो लिक्विडिटी पॉइंट, मतलब वो भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग के पॉइंट्स है। अगर मार्केट में कभी भी गैप अप हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप है, न्यूज के बेसिस पे गैप डाउन हुआ है किसी स्टॉक में, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। आपको उस केस में रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। गैप डाउन क्या होता है, देखिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई बट न्यूज आने की वजह से ऐसे होता है कि मार्केट दूसरे दिन उस पॉइंट से और नीचे ओपन हो गई। अगर ऐसे हुआ है तो हम लोग उसे गैप डाउन कहते हैं। और ये जब गैप डाउन बनता है ना तो मार्केट सेम वे से काम करती है। वो एक तो तुरंत फर्स्ट कैंडल में ही गैप फुलफिल करेगी, ऐसे भी होता है काफी बार कि वो फर्स्ट कैंडल में गैप फुलफिल करके दिन भर साइडवेज होती है। ये आपने लास्ट कुछ दिनों में काफी बार देखा होगा, स्पेशली निफ्टी के ऊपर गैप अप गैप डाउन के बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज होती है। या फिर वो फर्स्ट कैंडल पे थोड़ा सा नीचे गिरती है और दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाती है, दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाएगी और यहीं से यहीं पे एक तो साइडवेज हो जाएगी या फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। ये किस लिए गई है, ये स्टॉप लॉसेस या लिक्विडिटी लेने के लिए हमेशा ऊपर जाती है। तो याद रखना अगर बहुत बड़े गैप अप है, गैप डाउन है,
तो उसमें रिट्रेसमेंट का वेट करो, तुरंत फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड मत कर। अब फोर्थ होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रैप। देखिए मार्केट में इंडिकेटर्स, हम लोग एक ही इंडिकेटर का सेटअप सीखते हैं और उसको हर जगह पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। बट याद रखना, हर एक इंडिकेटर का अलग अलग फंक्शन है मार्केट में। हर जगह पे हर एक इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। जनरली इंडिकेटर स्ट्रेटेजी जो होती है उसका एक्यूरेसी 50 to 60% होता है। इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करने से अच्छा है आप मार्केट का स्ट्रक्चर सीखो। मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आप प्राइस एक्शन सीखो। इंडिकेटर्स का यूज तभी करो जब किसी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। जनरली देखिए, आप आरएसआई सीखते हो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, तो उसके डाइवर्जेंस देखना भूल जाते हो। तो ये चीज याद रखना, इंडिकेटर्स के बेसिस पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो एक तो उसको पूरी तरह से समझना, या फिर सिंपल आप प्राइस एक्शन पे ज्यादा ट्रेड करना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट ट्रैप, जो फिफ्थ ट्रैप है, वो है इमोशनल ट्रैप। देखिए इमोशनल ट्रैप सबसे ज्यादा मार्केट में बिगेस्ट ट्रैप है। अब ये बिगेस्ट ट्रैप क्यों है? जो हम लोग फर्स्ट जनरली जो ओआरबी पे ट्रेड करते हैं वो ये बात समझ पाएंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल या 5 मिनट्स की कैंडल पे ही वो ट्रेड लेते हैं, पहला ही ट्रेड लॉस में चला जाता है। हम जनरली इमोशंस में आके कि आजकल मार्केट एक ही कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल पे ही ऊपर जाती है या फर्स्ट कैंडल पे ही नीचे आती है, ये समझ के हम लोग क्या करते हैं, तुरंत फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड लेते हैं और पहला ही ट्रेड हमारा फेल जाता है। सबसे पहले ही ट्रेड में हम लोग लॉस करते हैं। अब जब लॉस होता है ना, तो हम लोग मार्केट से रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। साइडवेज मार्केट में हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। याद रखना, साइडवेज मार्केट में काफी कम ट्रेडर्स का पैसा बनता है। वहां पे रिटेल ट्रेडर्स का कम पैसा बनता है, जो सेलर होते हैं उनका पैसा साइडवेज मार्केट में ज्यादा बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सेलर। एंड साइडवेज मार्केट में जो लूज करने वाले पीपल्स है वो है इंट्राडे एंड ऑप्शन बायर्स। साइडवेज मार्केट रिवेंज ट्रेड करवाती है आपसे, आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाती है। तो याद रखना, अगर या फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ना टूटे, एक तो हाई टूटे या फिर लो टूटे, या फिर प्रीवियस डे हाई या लो नहीं ट्रेड टूट रहा है, मार्केट बार बार उसके पास जाके वापस आ रही है, तो समझ लेना उस दिन आप ट्रैप हो सकते हो। बेटर टू अवॉइड दैट डे। अब सेकेंड एक रिवेंज ट्रैप होता है। एक पहला लॉस हो गया, ग्रीड में आ गए, रिवेंज लेना स्टार्ट करे, बार बार ट्रेड ले रहे हो ताकि लॉस रिकवरी हो जाए। ऐसे नहीं करना है। अगर कभी आपको ऐसे लगा कि आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, 2-3 ट्रेड की लिमिट रखो। अगर वो करने के बाद आपका लॉस हो रहा है तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करना। दूसरा ट्रैप होता है ग्रीड में आना। अगर कंटिन्यूअसली 2-2 ट्रेड हमारे पॉजिटिव गए तो हम लोग अपने रूल्स को भूल जाते हैं। हमें लगता है आज मेरा दिन है, आज मैं और ट्रेड करूंगा और पैसे बना के जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको डेली ट्रेड्स की लिमिट सेट करनी पड़ेगी, फिर वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको सिस्टम क्लोज करके निकलना पड़ेगा। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो भी कैपिटल लूज होती है। तो ये चीजें याद रखना। जो 5 बिगेस्ट ट्रैप है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, वो यहीं पे आपके सबसे ज्यादा कैपिटल का लॉस करवाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताना, क्योंकि हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और ट्रैप को डिस्कस करेंगे कि मार्केट में और अच्छे तरीके से हमें समझना है कि कहाँ कहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो इस चीज पे हम लोग काम करेंगे आगे भी। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।